हमारी मौजूदगी है बिहार के पूर्णिया जिला और पूर्णिया जिला के 22 प्रखंड अंतर्गत मीनापुर पंचायत के चहट गांव में। तो जो एमपी साहब है डॉक्टर जावेद साहब जो कांग्रेस से, वो आते हैं देखने के लिए? कभी नहीं आया सर, कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। ये दूसरा टर्म उनका लगभग 10 साल पूरा होने वाला है। हाँ 10 साल पुराने नहीं आया वो। मतलब मौजूदा जो एमपी है वो नहीं आते? ना कभी नहीं आया। आप हम लोग देखते नहीं किया जो आया, सिर्फ नाम मतलब पार्टी देके वोट किए? सिर्फ बस पार्टी दे करके हम लोग वोट किए हैं और कोई काम का पार्टी है नहीं लगता है। तो विधायक जी के द्वारा कुछ मौजूदा विधायक के द्वारा कुछ काम हुआ है? अभी जो है ये गुलाम सरवर साहब वो आते हैं, 2-3 बार आए और वही काम कोशिश कराते हैं। क्या मांग करते हैं आप यहाँ के नेताओं से, मौजूदा सांसद है, मौजूदा विधायक, मौजूदा मुखिया से? नेता सब तो अपना ही पेट भरने का चक्कर में लगा हुआ रहते हैं। नेता सब आ रहा है इधर, बस घूम के बस चला जा रहा है, तो कैसे काम होगा? इससे पहले जनाब सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब थे, जो उनके द्वारा कुछ काम हुआ है? नहीं वो नहीं कराए। उससे पहले हाजी उस्मान साहब थे? नहीं वो तो इधर तो आते ही नहीं थे। वो भी नहीं आते थे? नहीं वो तो हम लोग को नहीं, इधर ध्यान ही नहीं देते थे कि इधर का आदमी हम लोग को वोट नहीं देता है, हम इधर का नहीं काम कराते। कितना घर नदी में समा गया है? अभी 50 घर सब खत्म हो गया, चला गया उसको भाग करके। कोई इधर उधर, कोई सगा के सामान के पास चला गया। जिसके पास पैसा नहीं था वो रिश्तेदार के पास चला गया, और जिसके पास पैसा था वो ज़मीन खरीद करके बाहर गया है। और हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग अभी बहुत मुश्किल में है। यहाँ से जो मौजूदा सांसद है जो कांग्रेस से है, डॉक्टर जावेद आजाद साहब दूसरी बार एमपी बने हैं, 2 बार चुनाव जीत के आए हैं। यहाँ के लोग आपका शकल तक नहीं देखे, आप एसी के कमरे में सिर्फ रहते हैं। रास्ता नहीं है जाने आने का। एक बच्चा अगर कहीं गिर जाए तो ये बच्चा हमारा नहीं मिलेगा, है कि नहीं? ये कोई गलत नहीं बोले, हम लोग आकर के खुद देख सकता है प्रशासन जो है या नहीं है। इसी कब मरा था बच्चा वाले को? मरा था? हाँ अब लगभग 1 साल हुआ ना, 1 साल हो गया। तो अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के पूर्णिया जिला और पूर्णिया जिला के 22 प्रखंड अंतर्गत मीनापुर पंचायत के चहट गांव में। ये वही गांव है, इसमें कई लोगों के घर नदी में अब तक समा चुके हैं, और जो घर बचे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं समाने वाले हैं। जो मुख्य सड़क है इस गांव का वो भी 70 से 80% नदी में समा चुके हैं। और सबसे दिक्कत की बात यह है, अगर समय रहते हुए इस गाँव का नदी कटाव रोधक कार्य या जियो बैग का काम नहीं हुआ तो ये गाँव पूरी तरीके से नदी में समा जाएंगे। तो हम आए हैं यही जानने के लिए मीनापुर पंचायत का चहट गांव में कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, यहाँ के लोगों को कितने लोगों का घर नदी में समा चुके हैं और कितना घर अभी अब तक बचा हुआ है। और आज की रिपोर्ट में हम यही जानेंगे, तो आप देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट को। आपका नाम? मोहम्मद मंजर। ये गाँव कौन सा हुआ? ये गांव सजना महनगर। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम लोग किसान हैं, खेती करते हैं। कब से नदी कटाव हो रहा है इस गाँव में? यहाँ हमारा उम्र 50 साल हो गया, 50 साल से देख रहे हैं कि कटाव हो रहा है। कभी नहीं देखे हैं कि कटा नहीं हो रहा है। अच्छा, हर एक साल कटाने हो रहा है। तो 50 साल से कटाना हो रहा है? हाँ 50 साल से। देखिए ना कहाँ से हम लोग भागते आते हैं। देखिए गांव देखिए, पहले एक ही गांव था ना सब। भागते भागते यहाँ तक आप आके पहुँचा हैं। यहाँ भी नहीं बचेंगे, यहाँ भी कटाव चालू हो गया। अब तक कितना घर नदी में समा गया है? अभी 50 घर सब खत्म हो गया, चला गया उसको भाग करके। कोई इधर उधर, कोई सगा के सामान के पास चला गया। जिसके पास पैसा नहीं था वो रिश्तेदार के पास चला गया, और जिसके पास पैसा था वो ज़मीन खरीद करके बाहर गया है। और हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग अभी बहुत मुश्किल में है। कितना घर बचा हुआ है अभी यहाँ पे? अभी यहाँ मैक्सिमम 40 घर बचा हुआ है। 40 घर है इस टोला में। 40 का बचा हुआ है? हाँ। और यहाँ से लेके अगर किनारे देखिएगा तो 100 से अधिक घर होगा। तो यहाँ से जितने भी नेता को आपने वोट दिया, जो मौजूदा सांसद है डॉक्टर जावेद साहब, भैया क्या कहेंगे, वही मुखिया जो है ना, मुखिया ये शमसुद्दीन मुखिया, ये लोग तो बोले पूरा खानदान है मुखिया, लेकिन कोई काम का नहीं है। एमपी साहब नहीं आते हैं डॉक्टर जावेद साहब? एमपी भैया क्या बोलेंगे एमपी के बारे में? वो तो प्रधानमंत्री है। अच्छा। वो दिल्ली में रहता है मोदी के साथ। देखने नहीं आता यहाँ? नहीं, कभी नहीं, भुलकी नहीं मारता है वो। और विधायक थे, विधायक पतंग छाप का जो पहले जीता हुआ था तो वो भी नहीं आया कभी। मतलब रुकनुद्दीन साहब भी पहले नहीं आए? नहीं आए। वो 5 साल जीत करके वो उसका घर कट रहा है, वो अपना घर नहीं बचा पाया, तो हम लोग का घर क्या बचाएगा वो? देखिए वहाँ अर्राबाड़ी के पास उसका घर खुद कट रहा है। हाँ उसका घर खुद कट रहा है। वो पैसा खाने वाला है, पीसी खाने वाला है वो। और मौजूदा विधायक था जो आपने वोट दिया, अभी जो जीता है जी, हाँ वो 2 बार आ चुका है। जो मौजूदा विधायक गुलाम सरवर साहब जीते हैं तो 2 बार आ चुके हैं। 2 बार आ चुका है, उसका हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन वो एमपी जो है वो कभी भी आएगा ना, फिर बताएंगे इलेक्शन में। वोट दे के उसको चुना है ना। मौलाना एसराजुल हक 2 टर्म रहा, मगर वो भी अच्छा नेता था।
ये डॉक्टर जावेद ये कोई काम का नहीं है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हाँ, मांग यही है हमारा कि यहाँ लद्दी बना होना चाहिए, बंडाल हो या जो भी हो, चिपिन हो। इसमें अगर हम लोग का सहायता करेगा तो हम लोग भी उसका सहायता करेंगे, जब नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, हम भी वोट नहीं देंगे उसको। जिनका अगर नदी में समा गया है वो लोग कहाँ गए भाग करके? तो गांव से पश्चिम तरफ, कौन सा गांव में गया? यही अपने गांव में, इससे पश्चिम तरफ गया है। अच्छा, पास में गया है। हाँ, पासे में गया है। कुछ भाग के ललगद्दा, सियानी उधर भी चला गया है। फिर आपका नाम? मोहम्मद फरमान। ये गांव कौन सा हुआ? ये गांव का नाम है सजना महीनेगर। और पंचायत? मीनापुर। क्या करते हैं आप ऐसे अभी? हम तो काश्तकारी खेती का काम कर रहे हैं। अच्छा, किसान है, खेती करते हैं। किसान। कब से यहाँ हो रहा है नदी कराओ? नदी कटान आज कई साल से हो रहा है सर, अच्छा अच्छा। कई साल से हो रहा है। कितना हम लोग दौड़े अपना एमपी के पास, विधायक के पास, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत वो उतना काम हुआ है। और इधर जो घर अभी बिलिंग हो रहा है, जी जी। अब देखो होगा कि नहीं होगा। प्रशासन कहता है जो करेंगे। अच्छा, अब अच्छा। करेगा तभी हम लोग को शासन होगा जो किया। जी। अभी तो हम लोग को भरोसा नहीं हुआ जो किया करेगा। खाली बोल रहा है कि करेंगे करेंगे हैं? करेंगे कि नहीं, इसका कोई गारंटी? ये गारंटी नहीं है हम लोग का अभी। ये पता नहीं जो करेगा कि नहीं करेगा, ये हम लोग को अभी भरोसा नहीं हुआ है। आप खुद देख रहे हैं जो देखो हमारे घर नदी में झूल रहा है। जी जी जी, रास्ता नहीं है जाने आने का। सही बात है। एक बच्चा अगर कहीं गिर जाए तो ये बच्चा हमारा नहीं मिलेगा, है कि नहीं? ये कोई गलत नहीं बोले हम लोग, आकर के खुद देख सकता है प्रशासन जो है या नहीं है ऐसी चीज। कब मरा था बच्चा वाले? कोई मरा था डूबकर? हाँ, अब लगभग पर 1 साल हुआ ना, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल पहले? 1 साल पहले यहीं पर डूबा था। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने लोग बेघर हो चुके हैं? लगभग 50, 100, 200? हाँ, ऐसे ही रखिए 50-200 घर हो गए हैं। वहाँ से यहाँ तक देखिए ना 200 घर लगभग हो जाएगा। अभी देखो, अभी यहाँ पर देखो जी, अभी कितना घर गिरा हुआ ये है। रोड भी कट गया पूरा जो बना पूरा हुआ था? रोड गिर गया, पूरा रोड यहाँ से लेकर वहाँ तक। अच्छा। वो देखो, वो डुमरा मौजा है वो, जी जी जी। और ये चौहट मौजा है। डुमरा मौजा से लेकर ये चौहट मौजा पूरा एकदम से बिलिंग में है। तो जो एमपी साहब है डॉक्टर जावेद साहब जो कांग्रेस से, वो आते हैं देखने के लिए? कभी नहीं आया सर, कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। ये दूसरा टर्म है उनका, लगभग 10 साल पूरा होने वाला है। हाँ, 10 साल पुराने नहीं आया वो। मतलब मौजूदा जो एमपी है वो नहीं आते हैं? ना, कभी नहीं आया। आप हम लोग देख नहीं किया जो आया। कैसा है, कुछ शकल का है वो। सिर्फ नाम मतलब पार्टी देके वोट किए? सिर्फ बस पार्टी देकर के हम लोग वोट किए हैं, और कोई काम का पार्टी है नहीं लगता है अब। और इससे पहले जो विधायक थे यहाँ से, जो मौजूदा जनाब सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब, वो इसमें पतंग में आया, वो चले गया आरजेडी में। और उससे पहले जो विधायक थे हाजी अब्दुल सुभान साहब, हाजी सुभान भी नहीं कुछ किया था उससे पहले। और उससे पहले मोइन साहब थे। मोइन साहब के समय में तो हम लोग यहाँ भी नदी बिलिंग नहीं हुआ था, नदी बहुत दूरी में था। अच्छा, अच्छा। अभी यहाँ नहीं था, समझे ना? अच्छा अच्छा मोइन साहब का वक्त में नदी यहाँ नहीं था, बहुत दूरी में था। अच्छा अच्छा। उसके बाद हाजी सुभान आया। हाजी सुभान कितना बार आया? लगभग हमको लगता है जो वो 9 बार शायद अच्छा अच्छा। अपना इसमें आया। जी जी जी। हाँ, जी। उसके बाद रुकुद्दीन हराया उसको। जी रुकुद्दीन आया, रुकुद्दीन को फिर उसने हराया। जी। रुकुद्दीन को टिकट नहीं मिला तो ये पतंग से टिकट लेकर वो जीता। अभी जो विधायक मौजूदा जो विधायक गुलाम सरवर जो पतंग से जीते हैं, हाँ। वो कितना बार आए अब तक? वहाँ लगभग हमारे ख्याल से वो 7-8 बार आ चुका है वो। अभी जो नया विधायक बना है, नया जो अभी प्रखंड है मैं अभी कुछ काम हुआ क्या उसके जीतने हाँ, से? काम तो उसके थ्रू में अभी ये हुआ है, पास जो भी किया है, लेकिन अभी उसके थ्रू में काम हुआ। मेरा यहाँ काम हुआ, दिखाई देता है ये काम हुआ है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से मांग रहे हैं हमारे नदी को कंट्रोल करे, हम लोग का घर को बचाव करे। सरकार से यही मांग कर रहे हैं। और हम लोग क्या मांगेंगे सरकार से? हैं? सरकार से क्या मांगेंगे हम लोग? सरकार से मांगना यही चीज़ है, हम लोग का घर बचाए। कमाएंगे तो खिलाएगा नहीं। हम लोग सरकार से कुछ मांगते ही नहीं। हम लोग का घर सुरक्षित है, हम लोग बाहर खट के खाते हैं, मजदूरी करके खाएंगे। ये बच्चा से स्कूल पढ़ने कैसी दिक्कत नहीं होता है? बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत है। बस स्कूल भी छोड़ दिया, ये सब बच्चा जा सकता है स्कूल, ये सब बच्चा जा सकता है स्कूल, डर के वहाँ स्कूल है। अच्छा अच्छा। हैं? अब एक तो बच्चा अगर कहीं गिर गया किसी का, तो उसका जिम्मेवारी कौन ले सकता है? जी। कोई नहीं ले सकता है ना। मतलब घर वाला डर से बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजते? नहीं भेजता है, नहीं, घर से डर नहीं भेजता। अच्छा अच्छा। अभी तो फ्लैट नहीं आया है, जब फ्लैट आ जाएगा ना तो हम लोग एक भी आदमी घर में नहीं सो पाएंगे। जी जी। जब बाढ़ की पानी आ जाएगी, बाहर की पानी आएगी, नदी का आवाज सुनते ही आप लोगों का कलीजा कांप उठेगा कि कैसे ये लोग रहेगा। एक डर बना हो रहा है कहीं हमारा। हाँ, रातों रात घर बिलिंग हो जा सकता है, ऐसा यह माहौल है। चलिए, यहाँ से जो मौजूदा सांसद है जो कांग्रेस से है, डॉक्टर जावेद आजाद साहब, यहाँ से जो मौजूदा सांसद है जो कांग्रेस से है, डॉक्टर जावेद आजाद साहब। प्रणाम। मेरा नाम शमसुल हक। क्या करते हैं आप? मैं प्रदेश में रहता हूँ, बाहर बम्बई में रहता हूँ। अच्छा, ये गाँव कौन सा हुआ? ये चहट है, बाईसी ब्लॉक, मीनापुर गांव पंचायत जी। और चहट गांव।
कितने घर अब तक समा चुके हैं नदी कटाव की वजह से? यहाँ कम से कम 100 घर तो नदी में कट चुका है, सब मिल भाग चुके हैं दूसरा जगह जा चुके हैं। जिनका घर कट चुका है वो दूसरा जगह भाग गए हैं। क्या करेंगे, कट गया तो कहाँ जाएंगे, मजबूरी में जाकर के दूसरे के ज़मीन में घर बनाए हैं, उधर है। और अभी भी जो है देख रहे हैं स्थिति, क्या स्थिति हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ 2 टर्म में काम हुआ था, मौलाना असारुल हक जो थे MP, उनके टाइम में काम हुआ था। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में MP है उनके द्वारा कुछ काम नहीं हो पा रहा। 10 साल हो गया, अगर 10 साल में अगर कुछ काम करते तो हम लोग का यहाँ ये रोड नहीं करता, घर नहीं करता और सब गरीब इतना परेशान नहीं रहते। अगर मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपके द्वारा ये आवाज़ अगर MP तक जाता है तो जल्द से जल्द कुछ काम कराने का संज्ञान लें, क्योंकि यहाँ सब गरीब टाइप के इंसान हैं और जल्दी से जल्द काम हो जाएगा तो ये रोड और जगह कम से कम कुछ लोगों का बच जाएगा। मैं यही अनुरोध है MP सर से, क्योंकि उनका आदमी जितने भी हैं उनको मैं कितना बार कॉल करता हूँ, एक बार कॉल करने के बाद वो लोग ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देता है। बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। एक बार आए हैं यहाँ देखने के लिए? नहीं, इस मुद्दे पर नहीं आए हैं। एक बार भी नहीं आए हैं? नहीं, इस मुद्दे नदी के मुद्दे पर नहीं, क्यों कॉल उठाता ही नहीं, कॉल उठाता नहीं। कितना बार कॉल करते हैं, कॉल उठाता नहीं। क्या मांग है आपका सरकार से? ये सरकार तो नहीं करता है काम, तो सरकार नहीं करने आएगा, मोदी थोड़े करने आएगा। काम करेगा तो नेता ही करेगा, जिसको हम लोग MP MLA बनाते हैं। हम लोग का यही है कि जितना जल्दी हो सके ये काम कराएं तो हम लोग का ज़मीन जगह घर बच जाएगा, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएगा। और विधायक जी के द्वारा कुछ मौजूदा विधायक के द्वारा कुछ काम हुआ है? अभी जो है ये गुलाम सरवर साहब वो आते हैं, 2-3 बार आए और वही काम कोशिश कराते हैं। और जो पहले के जो थे वो कुछ पहले का विधायक कुछ काम इससे पहले जनाब सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब थे, जो उनके द्वारा कुछ काम हुआ है? नहीं, वो नहीं कराए। उससे पहले हाजिर उस्मान साहब थे? नहीं, वो तो इधर तो आते ही नहीं थे। वो भी नहीं आते थे? नहीं, वो तो हम लोग को नहीं, इधर ध्यान ही नहीं देते थे कि इधर का आदमी हम लोग को वोट नहीं देता है, हम इधर का नहीं काम कराते कभी। आपका नाम? MD मजहर आलम। ये गांव कौन सा हुआ? चहट गांव हुआ। और पंचायत? पंचायत मीनापुर हुआ। क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं, जॉब करते हैं। कहाँ पे? ये बाहर में जॉब करते हैं। कितना घर समा गया अब तक नदी में? नदी में 100 घर समा गया शायद। वो लोग फिर कहाँ गए? वो लोग ये कहीं इधर कहीं उधर रोड के तरफ अभी बैठा हुआ है। पहले यानी कि रोड इसमें जब काम हुआ, रोड बना जब, तो पूरा नदी उधर था। जब रोड बना तो सरकार, यहाँ का प्रशासन जो भी है उसको पहले ध्यान देना चाहिए ना। अगर रोड हम बनाए तो इसमें यानी कि सुविधा कुछ करना चाहिए ना, वो नहीं किया। तब यानी कि रोड पूरा बना हुआ था, उधर यानी कि पूरा पीच हुआ था, इधर यानी कि पत्थर उत्थल गिराया था। जब यानी कि ये रोड बनाया तो उधर भी ध्यान देना चाहिए ना। नदी पहले उधर था, तब इधर आया, तो इधर रोड जब बनाया तो उसको ध्यान देना चाहिए ना। यानी कि बोरी वोरी डालेंगे, कुछ डालेंगे। तो ये रोड जो जिस पे हम लोग खड़े हुए हैं तो पूरा कट गया है? ये पूरा कट गया, पूरा पहले था, पहले पूरा था। आदमी यानी कि गाड़ी 4 चक्का यानी कि पूरा गाड़ी आना जाना होता था, अभी नहीं हो रहा है। अच्छा। यहाँ से जो कट गया, अभी जाने का दिक्कत है, कैसे जाएगा आदमी? अभी यहाँ 200 घर है, किधर से जाएगा? स्कूल भी है, तो बच्चा स्कूल जाता है, भेजते बच्चे से? अभी नहीं भेजते ना, कैसे भेजेंगे? नदी बगल में है, जाएगा गिर उड़ जाएगा, मर उड़ जाएगा, कैसे भेजेंगे? कोई आता इसलिए नहीं भेजते हैं। प्रशासन का आदमी आया देखने के लिए? प्रशासन का आदमी तो नहीं देखे हैं अभी, हम देखे नहीं। पहले आया था, उधर काम हुआ है, यानी कि आया है, उधर काम हुआ है। इधर अभी कटाव इधर है, इधर कटाव है, मगर उधर काम हुआ है। इधर काम होना चाहिए मगर इधर काम नहीं हुआ है अभी। जो हमारे जल्द से जल्द इधर अभी काम होना चाहिए। अभी इधर खुद दिखाई दे रहा है, इधर अभी कटाव है। मौजूदा जो MP है डॉक्टर जावेद साहब, वो आए हैं देखने के लिए? उसको हम हमारा चेहरा भी नहीं देखे हैं। कैसा चेहरा भी नहीं देखे हैं? नहीं, एक बार भी नहीं आया? एक बार आए, नहीं आए, चेहरा भी नहीं देखे हैं। इधर बोले एक ओवर नहीं आया? नहीं, हम चेहरा भी नहीं देखे हैं उसका, कैसा है कि नहीं है। और मौजूदा विधायक जो जिसको अभी जीता है हम लोग, गुलाम सरवर साहब, वो आया है, कोशिश करता है, वो आया है वो। इससे पहले जो विधायक थे वो नहीं, उससे पहले किया है। उससे पहले भी ये यानी कि रोड का वही काम किया था। उससे पहले अजय सुबानी काम किया था, मगर वो रोड का काम किया, मगर ये मगर नदी का काम नहीं किया। नदी का काम नहीं किया, रोड का काम किया, मगर नदी का काम नहीं किया। रोड यानी कि बनाया मगर नदी का काम नहीं किया। अभी पूरा रोड यानी कि नदी में समा गया। तो क्या मांग करते हैं यहाँ के नेताओं से, जो मौजूदा सांसद है डॉक्टर जावेद साहब से, जो मौजूदा विधायक गुलाम सरवर साहब से, और जो मौजूदा मुखिया है शमसुद्दीन साहब से, क्या मांग करते हैं आप? यही मांग करते हैं यानी कि जल्द से जल्द यानी कि काम चालू करे, कटान रोका, कम से कम रोके। आपका नाम? मंजूर आलम। ये गाँव कौन सा हुआ? चहट सजना महल घर। अच्छा। कितना घर समा गया नदी में अब तक?
सैकड़ों नदी में समा गया है, हम लोग बुढ़ापा हो गया है। मेरा बाप दादा भी गुजर गया है इसी मुसीबत में, और अभी हम लोग जो भी बूढ़ा हो गए हैं तो बाल बच्चा के लिए सुविधा ढूंढ रहे हैं। मगर हम लोग का नेता जितना भी है हमारा हिंदुस्तान में, नेता नाम का नेता है, वोट लेने का नेता है, सिर्फ वोट लेते हैं, काम नहीं करते हैं। काम नहीं करता है। आएगा देखेगा, हो जाएगा आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। मगर हम लोग तो गुजर गए हैं किसी हालत में, मगर मेरा बच्चे का कुछ भविष्य में ज़िंदगी हो जाए तो अच्छा है। ये रोड बना, रोड कट गया मुसल्लम, अब हम लोग का चल फिर करने के लिए बहुत मुसीबत खड़ा हो गया इस लाइन में। कितना वीडियो करके भेजे मगर कोई समस्या नहीं कर रहा। आखिर में एक डिप्टी कलेक्टर आया था, वो देख करके गया, वो बेचारा सावधान कर देंगे बोला, आश्वासन दिया है। उसके बाद ईडीओ साहब आया, वो भी देख के गया, बिजली वगैरह, बिजली का काम तो कर दिया, मगर बोरी भी आ गया 10,000। फ्लैट फिटिंग का काम करने चाहता है, अब काम चालू नहीं हुआ है। अब कब तक चालू होगा? जब तक और भी घर उड़ कट जाएगा। कितना घर अभी है बचा हुआ? अभी मान के चलिए 200-300 घर होगा, वहाँ से लेकर के यहाँ तक 200-300 घर होगा। ये कलवट भी चला गया सामने, ये सामने चला गया। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा बाल बच्चा का भविष्य बना जाए, उसके लिए सुरक्षित हो जाए। डॉक्टर जावेद साहब आया को देखने, जो मौजूदा MP है? यहाँ नहीं आया वो, अच्छा, कभी नहीं आया वो, अभी तक नहीं आया। 2 बार जीते हैं चुनाव ना, कभी नहीं आया वो। एक रोज भी कुछ बोल के नहीं गया है जो भाई हो जाएगा, नहीं होगा। चेहरा भी दिखा दिया तो गली मत है वो। तो मौजूदा विधायक आया जो गुलाम सरवर साहब? हाँ, गुलाम सरवर 2-3 बार आया बेचारा, तो विश्वास दिला करके गया है, काम होगा। काम होगा। हम रोज एक रोज यहाँ से बस्ती वाला हम लोग पप्पू यादव के पास भी किए, तो मुलाकात नहीं हुआ वो। क्या मांग करते हैं फिर आप यहाँ के नेताओं से? नेताओं से मांग कर रहे हैं कि हमारा नदी का डाउन बचा जाए, और ये धारा है, धारा को भी कंट्रोल कर देगा तो नदी, तो इधर कोई गांव समाज नहीं है, इधर नदी चला जाएगा तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग का बाल बच्चा के लिए भविष्य बहुत खराब हो जाता है। कौन सा गाँव है ये? चाहट सजना महलगर। कितना गाँव अब तक, कितना घर कट चुका, नदी में चला गया? लगभग 200 घर चला गया नदी में। 200 घर चला गया है। हाँ, तो वो लोग अब तक अब कहाँ रह रहे हैं वो लोग? अभी सब ऐसा ही कहीं भी पड़ा हुआ है सब। अच्छा, और कितना घर बचा हुआ है? अभी है 200-300 घर। 200-300 घर बचा हुआ है। कोई आगरा, हाँ, कोई कहाँ चला 200-300 गया घर भाई? बचा हुआ है। और अभी है तो बुरा का काम, बुरा आया है 10,000। अच्छा, रात को आया है, अभी तक लेबर नहीं आया है काम करने के लिए। तो ये बोरा से क्या लग रहा है, नदी का रुक पाएगा? क्या लग रहा है आपको? काम करने से तो रुक जाएगा, सही ढंग से तो उसको ढंग से काम करना चाहिए। ढंग से करना चाहिए। हाँ, अभी क्यों अभी का टाइम में काम करने का समय में अभी नदी है, तो अभी उसको ये रोड को अभी ये मिट्टी को कैसे भी करके ये बनाना चाहिए उसको, तभी अभी है बिल्कुल खड़ा आ रही तो उसमें नहीं रुकेगा। अच्छा, ये जो रोड देख रहे हैं ये भी पूरा कट गया है? हाँ, पूरा रोड कट गया है। क्या मांग करते हैं आप यहाँ के नेताओं से, मौजूदा सांसद है, मौजूदा विधायक, मौजूदा मुखिया से? नेता सब तो अपना ही पेट भरने का चक्कर में लगा हुआ रहता है। नेता सब आ रहा है इधर, बस घूम के बस चला जा रहा है, तो कैसे काम होगा? चाचा आपका नाम? मोहम्मद नाजिम, ये कौन सा गाँव हुआ? सजना नगर, और पंचायत? ये बैसी, मीनापुर। हाँ बैसी मीनापुर। जी, क्या करते हैं आप? मैं तो बम्बई में रहता है। बॉम्बे में काम करते हैं। गाँव में चल रहा है ठीक ठाक? गाँव में क्या चलेगा, वही बाहर जाता है, बाहर से आएगा तो खाएगा, नहीं तो फिर। यहाँ कब से नदी कटा हो रहा है? लगभग 2 साल से कट रहा है, पर साल भी कटा, अगला बार ये इस बार भी कट रहा है। कितना घर कट चुका अब तक? घर तो बहुत घर कटा है, अभी सबका सब फिर जा रहा है, गाज वृक्ष सब जा रहा है लास्ट में। ये रोड कब कटा? ये पूरा रोड देख रहे हैं आप? ये पूरा रोड इस बार कटा है। इस बार ये रोड कटा? हाँ, इस बार कटा है। कोई नेता होता देखने आया है? नेता वो इसका आया था, वो ओबीसी का आदमी। ओबीसी का आदमी आया था? हाँ, ये बढ़िया वाला तो आया है नहीं। MP आया? MP साहब डॉक्टर जावेद साहब आते हैं, कांग्रेस से जीते हैं जो? नहीं, वो लोग नहीं आया। उसका शकल देखे? MP साहब का शकल देखे? नहीं देखे हैं? नहीं, वो लोग आता है नहीं। एक बार भी नहीं आया? नहीं, कोई बार नहीं। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मांग करते हैं लद्दी बंद करेगा। लद्दी बंद करना चाहिए? हाँ, बंद करना चाहिए। कम से कम घर भी जितना अगर अभी बचा हुआ है, इतना अगर बच गया तो हम लोग इसी में बहुत हो गया। अगर काम नहीं होता तो ये गांव पर तबाह हो जाएगा। हाँ, काम नहीं होगा तो तबाह हो जाएगा। कितने लोग यहाँ से गए हैं, मतलब यहाँ से भाग करके इसका घर कट गया है?
नहीं, इधर से भी बहुत गया, इधर से हम लोग का भी बहुत गया है। कहाँ गया वो लोग, किस गाँव में बसा है? अभी सब इधर उधर बैठा है या आगे जाके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, चाहट गांव में नदी का कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ के लोग डर के साए में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। रात में जब सोते हैं तो ये डर रहता है कहीं ना कहीं उनका घर नदी में समा ना जाए, कहीं ना कहीं वो लोग बेघर ना हो जाएं। कई लोग अब तक बेघर हो चुके हैं, कई लोगों का घर इस नदी में समा चुके हैं। जो घर बचा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं इस कगार पर है कि वो कुछ अगर इसी तरह नदी कटाव होता रहा तो वो घर भी इस नदी में समा जाएंगे। तो यहाँ से जो मौजूदा सांसद है, जो कांग्रेस से है, डॉक्टर जावेद आजाद साहब दूसरी बार एमपी बने हैं, 2 बार चुनाव जीत के आए हैं। यहाँ के लोग आपका शकल तक नहीं देखे हैं। आप एसी दूसरी बार एमपी बने हैं, 2 बार चुनाव जीत के आए हैं। यहाँ के लोग आपका शकल तक नहीं देखे हैं। आप एसी के कमरे में सिर्फ रहते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से किशनगंज आते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है कि 22वीं विधानसभा भी आपके किशनगंज लोकसभा के अंदर आता है। मीनापुर पंचायत भी आपके किशनगंज लोकसभा के अंदर आता है। तो आप कर क्या रहे हैं? हम आपसे मांग करते हैं कि आप मीनापुर पंचायत का चहट गांव, सजना महलगर गांव पे ध्यान दीजिए और यहाँ जल्द से जल्द नदी को रोकने का प्रयास कीजिए। आप जिस तरह भी हो, हम मांग करते हैं जनाब मौजूदा विधायक, जो 22वीं विधानसभा से जो मौजूदा विधायक गुलाम सरवर साहब, उनसे मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द जैसे भी हो, विभाग को चिट्ठी लिखना हो, जैसे भी करना हो, इस गांव को आप बचाइए, नहीं तो ये गांव पूरा कट के नदी में समा जाएगा। यहाँ के लोग बेघर हो जाएंगे और यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो लोग नया ज़मीन खरीद सके और कहीं जाके बच सके। ये लोग बेघर हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, जितने भी यहाँ लोग हैं सब किसान हैं जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ये लोग नया ज़मीन ले नहीं सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे और पेज को फॉलो कर दे, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप दिए गए फ़ोन पे नंबर पर हमें पे भी कर सकते हैं, ताकि हम और दूर दूर जा करके इसे स्टोरी कर पाएँ। धन्यवाद।